एक लड़की जिसका पति शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे छोड़कर चला गया। गांव वालों ने कहा वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन 10 साल बाद जब वो लौटा तो सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, पूरे गांव की सोच बदल गई। ये कहानी है इंतजार की, दर्द की और उस जीत की जो हार मानने वालों को नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप खेतों पर गिर रही थी, पक्षियों की आवाज और दूर कहीं बैलों की घंटियां। गांव की पगडंडी पर एक लड़की पानी का घड़ा लेकर चल रही थी। उसका नाम था सीमा। साधारण सी साड़ी, पैरों में चप्पल से बहुत मजबूत होती हैं। कुछ ही महीनों पहले सीमा की शादी हुई थी रवि से। रवि गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसा कि लोग नाम से पहचानेंगे। सीमा मुस्कुराकर कहती, तुम बस मेहनत करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। दोनों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। उनकी छोटी सी झोपड़ी में बड़े बड़े सपने रहते थे। एक रात सब कुछ बदल गया। सीमा गहरी नींद में थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा बिस्तर खाली था। रवि? कोई जवाब नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था, सीमा, मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें रोकते हुए नहीं देख सकता। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक तुम्हें मुझ पर गर्व ना हो। तुम्हारा रवि। सीमा के हाथ से चिट्ठी गिर गई और उसकी दुनिया उसी पल टूट गई। सीमा जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? वो खुद से सवाल कर रही थी। उसका सहारा, उसका पति बिना कुछ कहे चला गया था। उस रात सीमा ने सिर्फ रोया और शायद अपनी जिंदगी का सबसे लंबा दर्द सहा। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई, सीमा का पति भाग गया। लोग बातें बनाने लगे, कुछ तो कमी रही होगी, पति छोड़ गया, अब क्या करेगी? सीमा हर बात सुनती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी। वो बस चुप रहती और अंदर ही अंदर टूटती जाती। अब जिंदगी आसान नहीं थी। घर चलाने के लिए सीमा ने काम करना शुरू किया। सुबह खेतों में मजदूरी, दोपहर में दूसरों के घर बर्तन धोना, शाम को सिलाई करना। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन काम करने के बाद भी उसे खाना नसीब नहीं होता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर रात वो आसमान की तरफ देखती और धीरे से कहती, तुम जहां भी हो खुश रहना। समय बीतता गया। 1 साल, 3 साल, 5 साल। हर त्योहार पर सीमा दरवाजे की तरफ देखती। हर आहट पर उसे लगता, शायद रवि आ गया, लेकिन वो कभी नहीं आया। गांव वाले अब भी ताने मारते थे, लेकिन अब सीमा मजबूत हो चुकी थी। उसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। उधर शहर में रवि की जिंदगी भी आसान नहीं थी। पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि सपना देखना आसान है, पूरा करना नहीं। कई रात उसने रेलवे स्टेशन पर सोकर गुजारी। कभी पेट भरा, कभी भूखा रहा, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज थी, मुझे वापस जाना है, लेकिन जीत कर। रवि ने छोटे मोटे काम किए, दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई। 16-16 घंटे तक मेहनत। किताबें उधार लेकर पढ़ता, लाइट ना होने पर सड़क के नीचे बैठकर पढ़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराता और कहता, एक दिन मैं अफसर बनूंगा। सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया। रिजल्ट घोषित हुआ। रवि कांपते हाथों से लिस्ट देख रहा था और फिर उसकी आंखें रुक गईं। रवि कुमार, आईएएस में चयनित। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसका सपना पूरा हो चुका था। 10 साल बाद गांव शिवपुर में एक बड़ी गाड़ी आई। सभी लोग हैरान रह गए, ये कौन है? गाड़ी से एक आदमी उतरा, साफ सुथरा कपड़ा, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। वो था रवि। सीमा उस समय खेत में काम कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और जैसे समय थम गया। तुम सच में आ गए? रवि की आंखें भर आईं। मैंने वादा किया था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। 10 साल का दर्द उस एक पल में पिघल गया। रवि धीरे धीरे सीमा के पास आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो, सीमा रोते हुए बोली। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। दोनों गले लग गए और वो पल पूरे गांव ने देखा। अब वही लोग जो कभी ताने देते थे, आज तालियां बजा रहे थे।
उन्हें समझ आ गया था कि मेहनत और सच्चा प्यार कभी हारते नहीं। रवि ने गांव के लिए काम करना शुरू किया। एक स्कूल बनवाया, एक अस्पताल बनवाया, लोगों की जिंदगी बदलने लगा। और सीमा अब सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो बन चुकी थी प्रेरणा। कुछ कहानियां वक्त लेती हैं, लेकिन जब पूरी होती हैं तो इतिहास बन जाती हैं। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, बस थोड़ा इंतजार करता है।